सुबह के टाइम में दे रही थी झाड़ू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के टाइम में दे रही हूँ झाड़ू। मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ लेने के बाद फिर मैंने कुरान शरीफ की तिलावत करी। और मैं अगर जागती हूँ तो झाड़ू दे देती हूँ सुबह में। ये मेरी पुरानी आदत है। जब अगर मैं सुबह में जागती हूँ तो सबसे पहले मैं सब काम से नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद हलीमा के बाबा बोल रहे थे कि आपको आज सोना नहीं है, मैं दूध ला रहा हूँ और आप उसको जो है ना दूध को बॉईल कर लेना। मैंने देखा काफ़ी मिकदार में था। मैंने कहा किस लिए लाए हैं, तो सामने जमात मस्जिद जो है ना हमारे सामने, तो वहाँ पे जमात आई हुई है। तो अगर जैसी जमात आती है तो या तो फिर खाना करते हैं या फिर नाश्ता करते हैं। तो सुबह के टाइम था और सुबह सुबह का टाइम था, तो बस नाश्ता का सामान जो है ना इकट्ठा कर रहे थे। सब्ज़ी पूरी इसलिए अभी देर देर से आनी थी क्योंकि दुकान तो खुल गई थी, लेकिन अब ये सब्ज़ी पूरी बन रही हैं। तो बस मैंने मैं बॉईल कर रही हूँ दूध को, और इसलिए बॉईल कर रही हूँ कि फिर ठंडा करना है। तो उसमें गर्मी ज़्यादा है तो देर से ही ठंडा होता है। और बस उसमें रुआवज़ा मिक्स कर देंगे। तो टाइम हो रहा था 6:34 और सुबह सुबह का टाइम था। तो बस मैं वही दिखा रही हूँ सुबह का टाइम जो है। और बस मेरे हस्बैंड जो है ना लेने गए हैं जो बाकी का सामान है, और मैं दूध के पास खड़ी हुई हूँ ताकि दूध उबले नहीं। अगर मैंने ज़रा भी चूक करी तो दूध जो है ना बाहर आ जाएगा। ये दूध और चाय की खासियत होती है। तो ये बनाना आ गए थे और खरबूजे हैं, और तो ये सब सामान मस्जिद में पहुंचा देंगे और वो वहीं नाश्ता कर लेंगे। तो जमात का तो पता होता है, जमाती किसे कहते हैं। कुछ लोग इकट्ठा होके 2-3 दिन की जमात होती है, और 40 दिन की जमात होती है, 4 महीने की जमात होती है। तो लोग इकट्ठा होके 10-15 लोग या 11, तो सब इकट्ठा होकर दीन की दावत देते हैं, तो उन्हें जमाती कहते हैं। पता होता है सबको। अच्छा, ये देखें बस, तो मैं बस किचन में खड़ी हुई हूँ, और वो जैसी सब्ज़ी पूरी आएगी सामान जो है ना सब मस्जिद में पहुँचा देंगे। तो कभी तो घर में खिला देते हैं और कभी है ना मस्जिद में ही इकट्ठा होकर खा लेते हैं। और मैंने भी कहा था कि जैसे ही मस्जिद के लिए सब्ज़ी पूरी लाएँ तो घर के लिए भी बनवा लेना। और मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, शायद मैंने रमज़ान से पहले सब्ज़ी पूरी खाई थी, मुझे याद नहीं है। रमज़ान के बाद भी खाई है, ईद के बाद। तो बस मैंने अपने लिए भी कहा था कि मुझे भी घर के लिए भी लाना, मुझे क्या घर के लिए भी लाना। तो बस उन्होंने अलग जो है ना पैकेट बनवा दिया था। और ये मैंने सोचा अब सुबह का टाइम है, गरम गरम है तो मैं खा लूँ। तो एक मैंने बनाना भी ले लिया था। और कभी कभी करती हूँ मैं इस तरह से नाश्ता, नहीं तो मेरा वही सादा सिंपल सा नाश्ता होता है। चाय या एक रस ले लिया, कभी ब्रेड ले लिया, बस हल्का फुल्का सा नाश्ता होता है। तो यही तो हमारा बस सादा सिंपल सा नाश्ता होता है जी, और कोई ख़ास नाश्ता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज जो मैंने सोचा, जब त्यौहार आते हैं तो जब तक डस्टिंग ना कराए ना, प्रॉपर सफाई ना हो जाए ना, चैन नहीं मिलता। तो बस मैंने सब जगह की सफाई की, और जैसे ही मैंने सोफ़े हटाए, यकीन मानिए इतना गंद पड़ा हुआ था। और मैं तो देखकर हैरान रह गई। रोज़मर्रा की सफाई में भी सोफ़े के नीचे इतनी गर्द जमा हो जाती है कि मैं धोते धोते थक गई। मैंने शैम्पू भी डाला, आला भी इसमें मैंने मिक्स करके ऐसे सोडा वगैरह तो मैंने साफ छुड़ाया। तो काफ़ी देर हो गई थी, मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा। और सब मैंने पर्दे और दीवारों पे भी इतना गर्द जमा रहता है, सब मैंने साफ़ किए। और जी प्रॉपर बस सफाई हो गई थी। 2-3 रूम की तो मैंने कर ली थी, और 1-2 रूम रह गए थे। अच्छा, टॉयलेट बाथरूम सबसे लास्ट में होते हैं, उनकी जो टाइल्स जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है। जब मैं नहाती हूँ यानी शावर लेती हूँ तो तभी मैं टॉयलेट बाथरूम टाइल्स जो है ना मैं जब भी धोती हूँ, तो उसकी सफाई जो मैंने सबसे लास्ट में वो करते हैं हम। तो बस ये देखें काफ़ी मैंने छुड़ाया है। और ये इतने जहाँ सोफ़े रखे हुए थे उसके आसपास इतना गहरा निशान बन गए थे, वो बिल्कुल छूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने सोचा जो होगा, जैसे जैसे मतलब ये छूटेंगे ऐसे ही कर दूँगी। और मैंने ना अपने हेल्पर्स भी काफ़ी ज़ोर से डांट कर कहा था कि हाथ बढ़ाकर सफाई किया करें। तो वो कह रही थी बाजी मैं तो करती हूँ, पता नहीं कैसे अंदर ये इतना गर्द जमा हो जाता है। खैर ये तो बात है, सोफ़े के आसपास कितना भी हाथ बढ़ा के सफाई कर लें, लेकिन सोफ़े के नीचे जो इतना गंद जमा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। अब रोज़ तो खिसकाने से रहे, इतनी भारी चीज़ है। और ये देखें मैट है, और ये जो हम जानमाज़ में नमाज़ पढ़ते थे सर्दियों में, वो धोकर रख देंगे। और मैट मैंने धोकर रख दिए हैं, वो मैं दिखा नहीं पाई, याद नहीं रहा दिखाऊंगी।
तो सबसे पहले मैट धोएं और ब्लैंकेट जो हल्के हैं वो घर धुलेंगे और जो भारी हैं वो मार्केट भेज दूँगी लॉन्ड्री में। तो ये देखें मैंने शैम्पू और सर्फ़ दोनों चीज़ें मिक्स करके इसकी धुलाई की थी। और बस अब हेल्पर जब साफ सब जगह पानी हो गया और सब जगह की मैंने सफाई वगैरह करी तो वो लास्ट में अब धुलाई कर रही है, क्योंकि पानी जो है ना चारों तरफ को फैल जाता है जब ऐसी चीज़ों की धुलाई होती है, मेड वगैरह धुलते हैं ना तो चारों तरफ से हो जाता है पानी। तो बस ये देखें अब लास्ट में जो है ना सबसे लास्ट में गैरेज धो रही है। तो बस अब ये हो गई थी सफाई, फिर मैं गई, बिल्कुल प्रॉपर सफाई हो गई थी। फिर मैंने टेबल जो है ना सबसे लास्ट में मैंने टेबल साफ़ किया। तो ये मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, न्यूज़पेपर लेती हूँ और ये मेरा तो पता ही है क्लीनर जो है ना बड़ा काम का क्लीनर, बहुत अच्छा सफाई हो जाती है इस क्लीनर से, सबको पता है। मैंने बताया हुआ भी है मैं कैसे क्लीनर बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। वही वाइट विनेगर और डिश वॉश लिया बस, और तो उसकी मिकदार जितना मुझे पानी रखना होता है मिक्स करके मैं बना लेती हूँ। और कभी कभी अगर मुझे चिकनाई वाले टेबल साफ़ करने होते हैं, स्लैब साफ़ करना होता है या जहाँ मच्छर वगैरह हो जाते हैं तो डिटॉल डाल लेती हूँ। डिटॉल डालने से ये सब जितनी भी जंग होते हैं और ये सब साफ़ हो जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। वैसे ये क्लीनर जो है ना बहुत आसानी से बन जाता है और रोज़मर्रा में काम भी आता है। ये देखें कितनी क्लीन टेबल हो गई है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं उनकी इतनी जोर शोर से चारों तरफ से तैयारी हो रही थी और ये मेहनत किसके हिस्से में आती है, दोनों बहन भाइयों ने बहुत मेहनत की थी। और जी बस अल्लाह खैर करे, खैर के साथ जो है ना ये इलेक्शन हो जाए और जिसके न जो भी बेहतर हो हमारे मुल्क के लिए वो उसके हिस्से में आ जाए। तो बस फिर सब सफाइयाँ कर लेते हैं तो यकीन मानिए इतने थकान हो जाती है और पेट बिल्कुल खाली हो जाता है और ऐसा मन करता है अब इतनी भूख ज़्यादा लगती है। तो बस ये जो दही बल्ले मंगाए हुए थे ये जो अक्सर मैं दिखाती हूँ, और तो वो मैंने खाया, लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। तो मेरा मन कर रहा था कुछ ठंडी ठंडी चिल्ड चीज़ होनी चाहिए। तो मैंगो रखे हुए थे, मैंने जल्दी से उसमें चीनी मिक्स की और थोड़ा सा आइस क्यूब डाले और बस मैंने ये मग्गा भर के जो है ना मैंने है ना मिल्क शेक बना लिया था, मैंगो शेक बना लिया था। और बस वैसे मैंने चाय बनाई थी। मैंने कहा नहीं अम्मी मेरा मन कर रहा है कुछ भारी चीज़ होना चाहिए और बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए ताकि पेट भी भर जाए और सुकून भी मिले। तो वो कहते हैं ना एकदम जो है ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है कलेजा। तो जब है ना ये मैंगो शेक पे यकीन मानिए बिल्कुल रूह तक जो है ना ठंडी हो गई थी। और थोड़ी देर के बाद जब थोड़ी देर जब रेस्ट कर लेंगे तो फिर खाना बनेगा और जब खाना ले लेंगे। तो ये देखें चाय भी बनाई थी अम्मी ने, बस मैंने तो शेक पिया, बस वो ज़रूर ठंडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल यार नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी।